रिजल्ट मिल जाएगा आपको। आपकी जो 2 मेडिसिन है, नाम नहीं लूंगा, वो छूट सकती हैं जो आप सर दर्द में अक्सर लेते रहते हैं। पेन किलर छूट सकती हैं। बिल्कुल। आपकी बीपी की गोली, अगर शुगर की गोली खा रहे हो तो आप प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट शुरू कर दो। अच्छा। पीएच बैलेंस डाइट बोलते हैं हम उसको। डीआईपी डाइट का ही एडवांस वर्जन है। ओके, क्या है वो? पीएच बैलेंस डाइट में क्या होता है, अगर आप वो डाइट लेते हो तो आपकी बीपी की, शुगर की गोली 100 में से 90 लोगों की छूट जाएगी विद इन 15 टू 20 30 डेज और मैक्सिमम। मुझे लगता है अगर इस वक्त हमें मोटे मोटे मान लो कि 1000 लोग भी देख रहे हैं तो 1000 में से 800 लोग ऐसे होंगे जो डायबिटीज या बीपी की गोली पे लगे हुए होंगे। बिल्कुल, खा रहे होंगे। और ये पॉडकास्ट ज्यादातर देखते भी वही लोग हैं जो एक्चुअल में परेशान होते हैं। बिल्कुल। जो बिल्कुल हेल्दी होता है तो कुछ देखता ही नहीं है। और वैसे भी मैंने बता देता हूँ, जो बिल्कुल हेल्दी है उसके लिए हमने किट का निर्माण कर दिया है। ओके। पीएलएस किट, पेट लीवर स्प्लीन शुद्धि किट, जो शुरू में मैंने हाँ बताया जी, था। हाँ जी। मैं अभी उस किट के बारे में, उसकी जड़ी बूटियां भी दिखा देता हूँ आपके जी। यहाँ पे। तो वो जड़ी बूटियां, उसकी वीडियो आप दिखा देना बिल्कुल। कि पेट लीवर स्प्लीन को एक साथ सेट क्यों करना है। तो मैं एक डाइट बता रहा हूँ, सब लोग नोट कर लीजिए, जिसको हम पीएच बैलेंस डाइट बोलते हैं, जो डीआईपी डाइट को ही एडवांस किया हम लोगों ने। पीएच बैलेंस डाइट क्या है? रात को सोते टाइम आपका सिर पूर्व या दक्षिण में होना चाहिए। मैग्नेटिक रेस के हिसाब से हमें सोते टाइम जो सिर है ये पूर्व में होना चाहिए या दक्षिण में होना चाहिए। ठीक है। वो आप चेक कर लो, जिधर सूरज उगता है वो पूर्व है, और उस तरफ मुंह करो तो उसकी राइट साइड में दक्षिण है। जैसे इधर सूरज उगता है हमारे यहाँ, तो इधर पूर्व है, इसकी तरफ मुंह करो तो राइट साइड दक्षिण है। तो पूर्व में या दक्षिण में सिर करो अपने घर के हिसाब से। जब भी लेटते हो रात को तो बाई करवट लेटना है, लेफ्ट करवट। जब भी लेटना है लेफ्ट करवट लेना, नींद में जैसे मर्जी सो। और जब सुबह उठना है तो हमेशा दाई करवट उठना है, ये ध्यान रखना। अब रात को अच्छी तरह दांत में कुल्ला वुल्ला करके सो। सुबह उठ के बिना कुल्ला बिना ब्रश करे जी, सबसे पहले उठते ही नीचे बैठ के, उकड़ू बैठ के, इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी के पत्ते, ये खाली पेट चबाना शुरू करो उकड़ू बैठ के। और ऊपर से गरम गरम पानी पीना उकड़ू बैठ के ही। पहले 5 मिनट में तो आपको पॉटी आएगी। फायदा क्या होगा, आपका पेट सेट हो जाएगा। सबसे पहला काम पेट, आयुर्वेद कहता है पेट सेट होना बहुत जरूरी है। अभी क्या, किसी को 2 बजे पॉटी आती है, किसी को 4 बजे आती है, किसी को रात को 9 बजे आती है, किसी को चाय पी के पॉटी आती है, किसी को कुछ सिगरेट पी के आती है, हाँ, किसी को पान मसाला खा के आती है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। तो पॉटी आने के लिए आप उकड़ू आसन का यूज करो, उसको मल आसन बोलते हैं। तो सुबह मल आसन में आप अदरक, हल्दी, कड़ी पत्ता चबाओ, गर्म पानी पियो। और ये रोज नहीं करना, हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन करना है, रोज नहीं करना, वरना बॉडी को आदत पड़ जाएगी। आयुर्वेद कहता है जो भी आप रोज लोगे बॉडी समत्व हो जाएगी, सम हो जाएगी, इसलिए कुछ भी रोज नहीं लेना होता। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँ, पूरा साल गेहूं भी मत खाया करो। आज से लगभग 30 साल पहले आप अपने घर में, जो बड़ा है तो पूछना उससे, हम कभी गेहूं खाते थे, कभी बाजरा, कभी रागी, कभी स्वांक, कभी मक्की की रोटी, कभी चावल, कभी मिलेट्स। अभी पूरा साल लोग गेहूं खाए जा रहे हैं, जबकि गेहूं पूरा साल खाने के आइटम नहीं है। अब दूसरी बात सुनते हैं, जो ब्रेकफास्ट है जी, उसमें अगर आपका वजन 50 किलो से ऊपर है तो आधा किलो फ्रूट खाने हैं, 500 ग्राम से प्लस फ्रूट खाने हैं, सीजन के 3 से 4 तरह के। अगर आपका वजन 50 किलो से कम है तो 250-300 ग्राम खाने हैं फ्रूट्स नाश्ते में। उसके ऊपर से जो दिल करे खाओ। रोटी खानी है, चावल खाना है, चिवड़ा खाना है, दलिया खाना है, स्प्राउट्स लेने हैं, इडली लेनी है, ढोकला लेना है, कॉर्नफ्लेक्स लेना है, बेसन का चिल्ला लेना है, कुछ भी खाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फ्रूट्स होने चाहिए सबसे पहले फ्रूट्स खाने हैं पहले। ओके। 50 किलो से ऊपर हो तो आधा किलो, 50 किलो से नीचे हो तो 250 ग्राम। इसके बाद लंच, अब आ गए लंच पे जी। खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद। खाने के बीच में पी सकते हैं 1-2 घूंट, 4 घूंट पानी थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। अब लंच में आ जाओ। लंच में अगर आपका वजन 50 किलो से ऊपर है तो लगभग 250 ग्राम सैलेड खानी है आपने, ठीक है। और 50 किलो से नीचे हो तो लगभग 150-200 ग्राम सैलेड खानी है। खीरा, टमाटर, जो भी सब्जियां कच्ची खाई जा सकती हैं सब खानी है। सफेद नमक नहीं डालना, सेंधा डालो या पाकिस्तानी नमक जिसको बोलते हैं, या समुद्री नमक डाल लो। और अभी तो लोग क्या कर रहे हैं, नमक पे सफेद, सलाद पे नमक, बिल्कुल हर जगह नमक, फ्रूट पे नमक, दही पे नमक, रायते में नमक, परोठे में नमक, बिल्कुल कोई ना टकरे लोगों के जख्मों पे नमक। अभी तो लोग नमक इतना यूज करते हैं, तो सफेद नमक यूज नहीं करना। और रही बात आयोडीन वायोडीन के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, ये मेरा सवाल था, भी मैं सोचा आप कंप्लीट करें, पूछें, क्योंकि लोग कहते हैं अगर सफेद नमक नहीं खाएंगे आयोडाइज्ड वाला तो आयोडीन की कमी हो जाएगी शरीर में, इसलिए वो सेंधा नमक या काला नमक दुनिया के 60 देशों में जी आयोडीन वाला नमक बैन है।
ये जो आयोडीन भारत में या दुनिया में मिलाया जाता है ना, इंडस्ट्रियल आयोडीन होता है, फैक्ट्री में बनता है, ये फायदा नहीं करता। नेचुरल आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए। घिया से, खीरे से, टिंडे से, तौरी से, हरे पत्तों से अगर आप ग्रीन जूस पियोगे तो वैसे ही आयोडीन की कमी नहीं होगी। ये तो आयोडीन क्यों लाया गया था, जिन इलाकों में दलदली क्षेत्र होता है जी, जहां दलदल होती है या बहुत ऊंचे पहाड़ के एरिया हैं, वहां के लोगों में आयोडीन की कमी पाई जाती थी, सिर्फ उन लोगों में। लेकिन उस चक्कर में पूरी दुनिया को आयोडीन खिला दिया गया, पूरे इंडिया को आयोडीन खिला दिया। अच्छा, आयोडीन का भी एक सच और है। एक व्यक्ति को कितना आयोडीन चाहिए हमें पता ही नहीं। अच्छा, एक पैकेट नमक में कितना आयोडीन होता है? 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? आई थिंक 1 ग्राम में 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000। 1000। तो 1 किलो में कितने मिलीग्राम हुए? 1 लाख। 10 लाख। 10 लाख सॉरी। अब 10 लाख मिलीग्राम है 1 किलो में, और एक पैकेट नमक में 2 मिलीग्राम आयोडीन होना चाहिए, यानी कि 5 लाख का हिस्सा। मान लो पिछली बार आपके पापा के चम्मच में चला गया, अगली बार फिर पापा के चम्मच में चला गया, आप तो महीना ज़्यादा हो महीना गया। भूखे रह गए। हाँ। तो ये सब फालतू की बातें हैं। आप घिया खाओ, खीरे खाओ, टिंडे खाओ, तोरी खाओ, सफेद पेठे का जूस पियो, जी, आप पीले वाले पेठे की सब्जी बना के खाओ, आप रामफल खाओ, सीताफल खाओ, संतरे लो, आयोडीन की कमी वैसे ही नहीं होगी। और सफेद नमक जब सेंधा नमक लो। अगर आपको नमक लेना है बहुत बढ़िया, तो सांबर झील, राजस्थान में सांबर झील, अगर उसका नमक मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, वो अच्छा नमक है। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लोग होते हैं, उनको नमक सबसे बड़ा, उन्हें तो जहर बोला जाता है। क्या वो सेंधा नमक, काला नमक लेकर अपनी जिंदगी में खाएं तो जिंदगी नमकीन रहेगी, फीकी नहीं होगी? देखो, जिनको भी ब्लड प्रेशर है ना, जी, तो पहली बात तो ब्लड प्रेशर हाई है अगर, हाँ, तो हाई किसने किया? बॉडी ने किया। पहले तो बॉडी से चेक करवाओ क्यों किया। अगर मान लो आपकी किडनी खराब हो रही है, धीरे धीरे कमजोर हो रही है, तो बॉडी किडनी तक ब्लड पहुंचाना चाह रही है। आपके सामने वहां आपकी बहन खड़ी है और थोड़ी दूर पे वो गिर गई, आप चल के जाओगे, भाग के जाओगे? तो अगर बॉडी में किडनी कमजोर हो रही है मेरी किसी की भी, या हार्ट कमजोर हो रहा है, या लीवर कमजोर हो रहा है, तो बॉडी के पास क्या टूल है उसको ठीक करने का? ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना बीमारी हुआ कि नेचुरल हुआ? क्यों बढ़ाएगी बॉडी ब्लड प्रेशर? क्योंकि आपकी किडनी मान लो खराब हो रही है, वीक हो रही है, तो बॉडी के पास वहां ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, ग्लूकोज पहुंचाने के लिए एक ही रास्ता है, ब्लड प्रेशर, तो बॉडी बढ़ाएगी। तो ब्लड प्रेशर बुरा नहीं है 10 में से 9 बार, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा डर डाल दिया गया कि ब्लड प्रेशर मतलब गोली खाना। अगर आपको गोली खानी है तो हम लोगों ने आयुर्वेदिक क्लिनिकल ट्रायल कर लिया है, हमारी ब्लड प्रेशर की गोली खा लो, साथ में PLS किट ले लो, लिव शुद्धि कैप्सूल ले लो, वो खा लो, थोड़े दिन बाद वो बंद भी हो जाएगी। अभी जो आप गोली खा रहे हो जिंदगी भर बंद नहीं होगी। और हमारे वाली गोली के बारे में जानना चाहते हो तो क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, store.jinasico.com पे जाके सारा क्लिनिकल ट्रायल पढ़ लो, फिर खरीद लेना गोली। और हमारे वाली ज़्यादा नहीं खानी, थोड़े दिन में बंद हो जाएगी। ऐसे अगर आपको डायबिटीज़ है और आप गोली खा रहे हो तो सारी ज़िंदगी गोली नहीं खानी। अभी तो आप सारी ज़िंदगी खाने की बात कर रहे हो। अगर आप नॉर्वे में पैदा होते तो आपको पता क्या बोलते हैं? हम आपको गोली लिख रहे हैं, डॉक्टर वहाँ का क्या बोलता? ये खतरनाक है, थोड़े दिन खानी है, आप डाइट ठीक करो, आप साइकिलिंग शुरू करो, आप एरोबिक्स शुरू करो, आप पिलाटे शुरू करो, आप जुम्बा शुरू करो, स्विमिंग शुरू करो, योगा शुरू करो, लेकिन गोली मत खाना। यहाँ क्या बोला जाता है? भगवान का नाम लेना भूल जाना, गोली खाना मत भूलना। यहाँ ऐसी पट्टी बढ़ाई जाती है। तो डाइट पे आ जाते हैं वापस। तो लंच में सैलड पहले खानी है, ऊपर से जो दिल करे खाओ। डिनर में भी सैलड पहले खानी है, ऊपर से जो दिल करे खाओ। सैलड कितनी खानी है? अगर आप 50 किलो से ऊपर के हो तो 250 ग्राम, 50 से नीचे हो गए तो 150-200 ग्राम पहले खानी है, और उसके ऊपर से जो खाना है खाओ। बस आपको कुछ चीज़ें छोड़नी है, और कोशिश करो सूरज डूबने के बाद खाना मत खाओ अगर आपको शुगर BP है। अदरवाइज नहीं तो 7 बजे तक खा लो। बहुत ज़्यादा आपका काम धंधा ऐसा है कि नहीं खा सकते तो 8 बजे तक खा लो, लेकिन सोने से एटलीस्ट 4 घंटे पहले खाना खत्म हो जाना चाहिए। अब आप बोलते हैं हम तो 2 बजे सोते हैं, हम तो फिर इसका मतलब 10 बजे खा सकते हैं, तो भैया 2 बजे सोना भी गलत है। असूल से 10:30-11 बजे तक सबको सो जाना चाहिए। एक और मैं अभी बीच में आपने कहा था कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आदत होती है खाने के साथ कोक पीने की। ये कोल्ड ड्रिंक पीना ठीक रहता है क्या? सर कोल्ड ड्रिंक तो जहर है,
टॉयलेट मैं तो क्लीनर पानी को भी जैसे मना कहते कर हैं। रहा हूँ, लोग जहर पी रहे हैं। हम्म, अच्छा, पहले ना बीच में अपनी बात अधूरी रह गई थी। मैं जी। एक वीडियो बनाई थी जो वायरल कंटेंट था, हम्म, कई लोगों ने ट्रोल भी किया था, लेकिन हम्म, जब वो उन्होंने गूगल पे सर्च करा तो मैंने कमेंट डाला कि आप पहले स्टडी तो कर लो, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला था कि अगर आप रात को 10:30-11 बजे तक सो जाते हो और उसके 2 या ढाई घंटे बाद, 3 घंटे बाद अगर आपकी रात को नींद खुलती है, तो समझो बॉडी इशारा कर रही है कि कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, इंसान जाग जा, इंसान सुधार ले, मेरी बॉडी सर्विस मांग रही है, मतलब लीवर अपनी सर्विस मांग रहा है। अच्छा। एक्चुअल में क्या होता है, पूरा दिन हमारा ब्लड जो है ना लीवर से गुजरता है और लीवर को साफ करता है, लेकिन दिन भर खाने पीना हम खाते रहते हैं तो लीवर की सर्विस नहीं हो पाती ढंग से, क्योंकि दिन भर हमारा लीवर पाचन भी करता है ना, तो रात को ही लीवर फ्री होता है तो पाचन नहीं कर रहा होता, तो रात को लीवर प्यूरिफाई होता है। लेकिन अगर रात को नींद खुल रही है तो या तो आपको भविष्य में लीवर फेल होने वाला है, किडनी फेल होने वाली है, या कैंसर होने वाला है। अब इस चीज़ों का लोगों ने मजाक बनाया था, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, गूगल पे चेक कर लो, क्लिनिकल ट्रायल्स पढ़ लो, रिसर्चेस पढ़ लो कि अगर बॉडी में रात को नींद खुल रही है, कभी कभार खुल रही है कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर खुल रही है, पेशाब करने के लिए भी खुल रही है चाहे, सोने के 2-3-4 घंटे के अंदर, तो समझो बॉडी अपना डिटॉक्सिफिकेशन मांग रही है, बॉडी सर्विस मांग रही है, बॉडी कह रही है इंसान मेरे पे रहम कर, मैं झेल नहीं पा रही हूँ, कोई बड़ी बीमारी आएगी, मेरी सर्विस करा दे, मेरा पंचकर्मा करा दे, मुझे डिटॉक्स करा दे, मुझे ठीक होना है। ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि हमारी बॉडी की हमारे अंदर पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में खुद ब खुद बताती है, और उसको ठीक करने का सबसे सही तरीका ये है कि 1 साल में 1 बार पंचकर्मा कराओ, और हर महीने आपने कहा कि 4 से 5 बार दिन ऐसा करो कि आप ग्रीन जूस पे रहो। अगर आप ये करो तो बहुत सारी हर बीमारियां ठीक रह महीने में सकती हैं। 3 दिन भी कर लो चलेगा, 3 दिन सिर्फ आप ग्रीन जूस पे 3 रहिए। दिन कुछ मत खाओ, सिर्फ ग्रीन जूस पियो, रेड जूस पियो, और रेड और ग्रीन एक ही चीज है, बस रेड में क्या है, जैसे अब हमारा ब्लड रेड है जी, अगर आप ग्रीन पत्तों का जूस निकाल लो और रेड खून निकाल लो और दोनों को लेबोरेटरी में दे दो, जी, 98.9% दोनों का कंपोजिशन सेम है, सिर्फ वो ग्रीन कलर है क्लोरोफिल की वजह से, जी, और इसका खून का रंग लाल है रेड ब्लड सेल्स की वजह से, बाकी कंपोजिशन सेम है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आपको कट लगता है कभी चाकू जी। से, आप दोनों हाथों में चाकू से कट लगाओ और एक पे वही डालो जो डालते हो आज तक, डिटॉल, सेवलोन, और एक पे ग्रीन जूस डाल दो, आप देखना कौन सा जख्म जल्दी भरेगा और कहाँ पे दाग भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो ग्रीन जूस इतना पावर है, पालक का जूस, मेथी का जूस, बथुआ का जूस, चौलाई का जूस, कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, आंवला, बरगद के पत्ते, अमरूद के पत्ते, पीपल के पत्ते, पान के पत्ते, शीशम के पत्ते, जामुन के पत्ते, सबका जूस पिया जा सकता है, घास का जूस पिया जा सकता है, व्हीट ग्रास वो पिया जा सकता है, सब वंडरफुल है, पीना पड़ेगा लेकिन अगर बीमार नहीं पड़ना तो, और बच्चे स्ट्रांग पैदा करने हैं तो। मैं सारे यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा, तुम बच्चे भी पैदा नहीं कर पाओगे ये जो लैपटॉप गोदी में रख के काम करते हो, क्योंकि ये रेडिएशन जी, सारा इस ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, पेल्विक मसल्स को, हमारे स्पर्म काउंट को, हमारे AMH लेवल को, हमारे जेनेटिक ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम बढ़ रही है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरे भारत से, नीचे बैठ के यूरिन किया करो, नीचे बैठ के, इंडियन टॉयलेट स्टाइल में खड़े होके पेशाब करने से ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता। आज बताओ किडनियां इतनी फेल क्यों हो रही हैं? मैंने आपको भारती की वीडियो दिखाई जी, राजीव ठाकुर जो कॉमेडियन है, उसके पापा की भी किडनी फेल है, उसकी मम्मी को गठिया, वो भी हमारे पेशेंट है। बात यह है कि कौन कितनी जल्दी आता है, कई बार पेशेंट ऐसी कंडीशन में आता है हम कुछ नहीं कर पाते, मदद भी नहीं कर पाते। तो एक ही तरीका है, आप अपनी डाइट ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, और एक चैलेंज लो। जैसे उस ब्लड कैंसर के पेशेंट ने बोला था कि आज 13 मार्च है, मैं इस ब्लड कैंसर को हराऊंगा। ऐसे सब प्रण करो बीमारी को हराने का, और एक प्रण करो मुझे स्वस्थ रहना है, बीमार नहीं पड़ना। आयुर्वेद कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करो। ये आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य और प्रयोजन है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।